Hello, my dear friend. My name is Akash Verma. Today we will discussing about the basics of the abdominal anatomy. तो हम इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एब्डोमिनल एनाटॉमी का जो एब्डोमन पोर्शन है उसको हम स्टडी किस वे में करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एनाटॉमी में जो स्टडी करते टाइम पे हमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो हम एनाटॉमी की जो स्टडी करते हैं तो हम टोटल यानी मैंने जो डिफ़िकल्टीज है इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट क्या है हमारी फर्स्ट डिफ़िकल्टी हमारी लोकेशन से मतलब क्या है कि जो ऑर्गन है यानी कोई सा भी यानी जो भी एब्डोमिनल पार्ट में जो भी ऑर्गन प्रेजेंट है उसकी लोकेशन क्या है यानी कहाँ पर वो प्रेजेंट है, यानी एंटीरियरली प्रेजेंट है यानी कहाँ पर प्रेजेंट है यानी मतलब कि जो हमारे एब्डोमेन को हम 9 रीजन में डिवाइड करते हैं। तो 9 रीजन में कौन सा ऑर्गन कौन से रीजन में प्रेजेंट है तो इस यानी उस पार्ट यानी उस चीज़ को याद रखने में डिफ़िकल्टीज आती है कि ऑर्गन की लोकेशन क्या है इन 9 रीजन में किसी भी स्पेसिफिक की, मतलब कि स्टमक कौन कौन से रीजन में लाया करता है, या हमारा लीवर कौन कौन से रीजन में लाया करता है, या हमारी जो ड्यूडेनियम वो कौन कौन से रीजन में लाया करती है, या कॉलन है वो कौन कौन से रीजन में लाया करता है। तो इस चीज़ को याद रखने में हमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती है। तो हमारी फर्स्ट डिफ़िकल्टी क्या है, लोकेशन को याद रखने में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड डिफ़िकल्टी क्या है हमारी। अब क्या हुआ, हमारी लोकेशन हो गया। लोकेशन के बाद क्या होता है, लोकेशन के बाद आता है हमारा रिलेशन। तो हम रिलेशन तो क्या हुआ अब कि लोकेशन के बाद क्या होता है कि जो हमारा रिलेशन है ना, अब हमने ऑर्गन की लोकेशन देखी। अब लोकेशन के बाद क्या है कि ऑर्गन का रिलेशन क्या है कि मतलब उस ऑर्गन जैसे कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन लाइक डोडेनियम के देखते हैं। तो डोडेनियम की एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, यानी लेफ्ट साइड में क्या, यानी एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, राइट साइड में क्या प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है, सुपीरियरली क्या प्रेजेंट है, इन्फीरियरली क्या प्रेजेंट है। तो अगर हम सारे के सारे ऑर्गन की अगर स्पेसिफिक स्टडी करेंगे और स्पेसिफिक रिलेशन याद रखेंगे तो हमारा जो हमें रिमेम्बरिंग की तो सारे के सारे ऑर्गन के जो रिलेशन है वो तो याद रखना बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। तो उसके लिए हम जो रिलेशन है उसे हम टोटल नहीं तो उसके जो रिलेशन को हम इस तरह स्टडी करेंगे कि उसे याद रखना बहुत इजी हो जाए और लॉजिकली स्टडी करेंगे, वो बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो सेकंड डिफ़िकल्टी क्या हमारी रिलेशन, यानी स्पेसिफिक ऑर्गन का अगर रिलेशन याद रखेंगे तो बहुत डिफ़िकल्टी आएंगी। तो उस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करेंगे, अभी बताता हूँ कैसे। तो ठीक, रिलेशन खत्म होता है। सेकंड आती है हमारी ब्लड एंड नर्व सप्लाई। ब्लड एंड नर्व सप्लाई, ठीक है, ब्लड एंड नर्व सप्लाई तो मतलब क्या कि और यानी अब हमारा लोकेशन हो गया, रिलेशन हो गया। अब उसके बाद क्या है, ऑर्गन कौन से यानी इसको कौन सी नर्व या कौन सी आर्टरीज या वीन उसे सप्लाई यानी कौन सी आर्टरी से सप्लाई करती हैं और कौन सी वीन और लिम्फेटिक उसे ड्रेन करती हैं ब्लड को। ठीक है, फर्स्ट ये एंड सेकेंड उसको और कौन से ऑर्गन को कौन सी नर्व के द्वारा सप्लाई किया जाता है। तो थर्ड डिफ़िकल्टी ये होगी हमारी। और आती है फोर्थ डिफ़िकल्टी क्या है हमारी, फोर्थ होती है हमारी उनकी जो भी ऑर्गन है उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी क्या होती है। क्लिनिकल या अप्लाइड एनाटॉमी क्या होती है, अप्लाइड एनाटॉमी। ठीक है, तो अप्लाइड एनाटॉमी क्या होती है, तो फोर्थ डिफ़िकल्टी आ गई। ठीक है, अब इसे हम कैसे याद रखा जाए, यानी इन सारी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व किया जाए। तब हमने प्रॉब्लम तो डिस्कस कर लिया, अब इनका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सबसे पहले तो हम अपने जो स्टडी के लिए हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमारी लोकेशन वाला हो गया, सेकंड हमारी रिलेशन वाला हो गया, और इन दोनों को हम एक ही पार्ट मानेंगे, 3 पार्ट। ठीक है, तो क्या होगा तो ठीक है, तो हमारा अब क्या हुआ, लोकेशन देखिए। अब क्या हुआ लोकेशन को हमारी एक वीडियो आएगी, वो उसमें क्या होगा जितने भी हमारे यानी एब्डोमेन पार्ट के जो भी ऑर्गन है उन सब की लोकेशन यानी उन सब को हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे के सारे ऑर्गन की जो लोकेशन है वो एक ही वीडियो में फिनिश होगी। एंड उस वीडियो में क्या होगा कि जो भी आपको यानी कि जैसे उस वीडियो को देखने में पता क्या होगा कि अगर आपसे कोई स्पेसिफिकली पूछा जाए कि अगर जैसे कि लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर की उसकी लोकेशन क्या होती है, तो आप अगर आपको उस वीडियो है ना, आप अगर आपने वो वीडियो देखी है जो लोकेशन वाली वीडियो है, एब्डोमेन पार्ट ऑफ द लोकेशन ऑफ द यानी जो हमारे
जो लोकेशन वाली जो वीडियो है उसको अगर आपने देखा है तो आपके लिए जो ये बताना बहुत टिप्स पे हो जाएगा कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है। जैसे कि लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर हमारा लेफ्ट कॉलिक यानी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है ना। और जैसे कि जो राइट किडनी होती है वो कौन कौन से रीजन में लाई करती है, वो हमारे राइट किडनी हमारे कौन कौन से रीजन में लाई करती है, लेफ्ट किडनी कौन कौन से रीजन में लाई करती है, या कॉलन हमारा कौन कौन से यानी जो एब्डोमिनल रीजन होता है वो कौन कौन से रीजन में लाई करता है, या हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो कौन से रीजन में लाई करता है, या हमारी जो इलियम है वो कौन से रीजन में लाई करती है, एब्डोमिनल अयोर्टा है वो कौन से रीजन में लाई करता है, या पैनक्रियाज है वो कौन कौन से रीजन में लाई करता है। तो कुल मिला के जो यानी इसकी जो रिलेशन यानी जो लोकेशन है उसको हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो में क्या होगा, सारी की सारी जो लोकेशन है वो एक ही वीडियो में फिनिश कर देंगे। एंड उस वीडियो को देखने के बाद आपको जो लोकेशन याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे एक लोकेशन वाली वीडियो से। किसके द्वारा सॉल्व करेंगे? वन लोकेशन वीडियो, ठीक है। वन लोकेशन वीडियो से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे रिलेशन की। तो रिलेशन के लिए हम टोटल 3 चार्ट तैयार करेंगे। यानी इन चार्ट को आप स्टडी करने के बाद यानी कोई भी अगर किसी भी ऑर्गन का आपसे स्पेसिफिकली यानी किसी भी ऑर्गन का आपसे रिलेशन पूछ लिया जाता है तो आप उस ऑर्गन के यानी उस चार्ट यानी उन चार्ट को देख लीजिए। यानी पहले हम 3 चार्ट तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये 3 चार्ट तैयार करेंगे। यानी इन 3 चार्ट से क्या हमें बेनिफिट होगा कि अगर स्पेसिफिकली आपसे इससे पूछ लिया जाए कि जैसे कि टेल ऑफ पैनक्रियाज यानी जो भी हमारा पैनक्रियाज है, जैसे कि हमारे बॉडी ऑफ द पैनक्रियाज हुआ, टेल ऑफ द पैनक्रियाज हुआ, तो ये सारे के सारा जो यानी ये जो भी हमारे जो पैनक्रियाज का जो रिलेशन है वो उसका रिलेशन बताओ। तो उस रिलेशन को आप सिर्फ एक यानी इन 3 चार्ट की हेल्प से आप सारे के सारे जो रिलेशन है वो पैनक्रियाज हुआ, स्टमक हुआ, ग्लैंड यानी रेनल यानी किडनी हुआ, रेनल ग्लैंड हुआ, सुपररेनल ग्लैंड हुआ, तो कुछ भी हो यानी सारे के सारे आप रिलेशन सिर्फ इन 3 चार्ट से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो हमारी यानी फर्स्ट वीडियो आएगी लोकेशन की एंड सेकंड जो होगी हमारी रिलेशन के लिए अपलोड होंगी वीडियो, ठीक है। तो इन रिलेशन के बाद हम जो 3 चार्ट तैयार करेंगे, इन 3 चार्ट की हेल्प से हम लोकेशन और यानी रिलेशन को फिनिश करेंगे। एंड एक चार्ट से हम लोकेशन यानी वीडियो की लोकेशन को फिनिश करेंगे। अब आती है हमारी थर्ड डिफ़िकल्टी पे, थर्ड एंड फोर्थ डिफ़िकल्टी जिसको हमने 3 नाम दे दिया है। तो अब क्या ब्लड एंड नर्व सप्लाई एंड क्लिनिकल एनाटॉमी को कैसे स्टडी करें। तो इसके लिए हम जो अब क्या हुआ हमारी लोकेशन हो गया फिनिश, रिलेशन हो गया फिनिश। अब क्या होगा, इन दोनों को स्टडी करेंगे हम जब हमारी लोकेशन यानी लोकेशन और रिलेशन वाली वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी तो इन दोनों की वीडियो के बाद हमारे लिए रिलेशन एंड लोकेशन याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम क्या होगा, इसके बाद स्पेसिफिक यानी जो भी कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन जो एब्डोमिनल ऑर्गन है उन सबको स्पेसिफिक लेक्चर अपलोड करेंगे। तो उन लेक्चर में क्या होगा कि सारे के सारे जो ऑर्गन है एब्डोमेन के वो सारे के सारे ऑर्गन को डीपली स्टडी किया गया होगा। एंड उन्हीं लेक्चर में हम जो ब्लड एंड नर्व सप्लाई को देखेंगे एंड क्लिनिकल एनाटॉमी को देखेंगे। तो फाइनली हम कहें तो एंड में हम कहें तो क्या होगा, लोकेशन के लिए एक वीडियो अपलोड होगी जो हमारे सारे के सारे एब्डोमिनल ऑर्गन के जो लोकेशन है वो सारे के सारे एक ही वीडियो में फिनिश होंगे। सेकंड वीडियो में रिलेशन की होगी, उसके द्वारा हम सारे के सारे जो यानी एनाटॉमी एब्डोमिनल पार्ट के जो एनाटॉमी का जो पोर्शन है उसके सारे के सारे जो रिलेशन है उसमें हम 3 चार्ट तैयार करेंगे, जिसकी वजह से एब्डोमिनल जो रिलेशन है वो सारे के सारे हम रिलेशन को इन 3 चार्ट की मदद से सॉल्व करेंगे। और आती है हमारी ब्लड एंड नर्व सप्लाई एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। इसके लिए हम एक स्पेसिफिक वीडियो अपलोड करेंगे यानी जो हम स्पेसिफिक ऑर्गन को स्टडी करेंगे, जैसे कि लाइक स्प्लीन को स्टडी करेंगे तो स्प्लीन की स्टडी में हम बताएंगे कि ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई को कैसे याद रखा जाए एंड क्लिनिकल एनाटॉमी को कैसे याद रखा जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे के सारे जो एब्डोमेन है उसको एब्डोमिनल एनाटॉमी है उसको इस वे में फिनिश करेंगे, ठीक है। तो एंड इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।